कुम्मन दास जी की और कन्हैया की कथा। जो कन्हैया के परम भक्त रहे हैं कुम्मन दास जी, तो आज हम उनकी कथा आपके सामने रख रहे हैं और पूरी सुनिए। अच्छी लगे आगे भी शेयर कीजिए। राधे राधे। भगवान के बहुत ही बड़े भक्त हुए कुम्मन दास जी। उनके 7 पुत्र और 7 उनकी पत्नियां थीं और एक विधवा भतीजी। उनके भरण पोषण के लिए उनके पास केवल 2 बीघा खेती थी। कुम्मन दास जी इतने गरीब थे, लेकिन गरीब होने के बावजूद भी उन्होंने कभी ईश्वर से कभी कुछ मांगा नहीं। उनका जीवन संतोषमय था। बहुत संतोषी थे कुम्मन दास जी, सिवाय प्रभु के याद करने के सिवाय और वो प्रभु से कुछ भी नहीं मांगते थे। बहुत ही उनकी दयनीय स्थिति थी कि उनके घर में पेट भरने को भी अनाज नहीं था। वस्त्रों की स्थिति भी दयनीय थी। कहीं से फटे हुए गांठ लगे हुए वस्त्र वह पहनते थे। परंतु कुम्मन दास जी पूर्णतया निष्काम भाव के थे। कभी भगवान से कभी उन्होंने कुछ मांगा नहीं, सिवाय हमेशा भजन में लीन, भजन में मस्त, प्रभु में मस्त अपने रहते थे। चिंतन में हमेशा हरि का नाम रहता था उनके अंदर। और वो श्रीनाथ जी की सेवा में जाकर पद गाते और प्रसाद मिलता, उसी में संतोष मान लेते थे। जो श्रीनाथ जी थे उनके यहाँ पर वो पद गायन करते थे भगवान का, और जो प्रसाद में मिलता था तो उसी से अपना परिवार का भरण पोषण था वो कर लेते थे। लेकिन कहते नहीं है ना कि जब भगवान से कुछ नहीं मांगता है तो भगवान भी कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें देखता है कि देखो मेरा भक्त कितना संतोषी है, और भगवान को भी दया आ जाती है। तो ठाकुर जी जो थे वो उनके इस भाव से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने एक राजा थे मान सिंह, उनको प्रेरित किया। उनके मन में मतलब प्रेरणा डाली कि जो मान सिंह थे तो उनके मन में तीव्र इच्छा हुई कि वो श्रीनाथ जी के दर्शन करने जाएं। जब वो श्रीनाथ जी के दर्शन करने गए तो वहाँ उन्होंने कुम्मन दास जी को देखा। तो उनके जो फटे पुराने वस्त्र थे, उनकी दयनीय स्थिति थी, उनको देखकर उनको दया आ गई कुम्मन दास जी पर और करुणा से उठ बैठे और मन ही मन निश्चय किया कि इन्हें धन देकर संतुष्ट करना चाहिए। अगले दिन राजा उनके घर पहुँचे। जो राजा मानसिंह थे, तो जब उनकी दयनीय स्थिति देखी तो वे बोले कि सोचा उन्होंने कि उनको दान, मतलब जो धन वगैरह है और वस्त्र वगैरह हैं वो देकर उनको संतुष्ट करना चाहिए। तो उनके घर पहुँचे। साधारण झोंपड़ी में कुम्मन दास जी मिट्टी के जो कुंड होते थे उनमें जल में देखकर जो मिट्टी के जो होते हैं कुंड टाइप के, उसमें जल भरा हुआ था और उस जल में अपने प्रतिबिंब को देखकर टीका लगा रहे थे, तिलक कर रहे थे और तृण के आसन पर बैठे थे। राजा ने देखा कि दर्पण और आसन तक नहीं है। तब उन्होंने राजा ने निवेदन किया कि मुझे अनुमति दें तो मैं रत्न जड़ित दर्पण और सुंदर आसन भेंट करूं। लेकिन कुम्मन दास जी भगवान के भक्त, वो तो संतोषी, जब भगवान का भक्त संतोषी होता है तो उसे किसी चीज़ की उसे तृष्णा नहीं रहती है। वही सच्चा भक्त होता है जिसको सिवाय बस प्रभु से प्रेम होता है, संसारी मोह माया से कुछ उसे मतलब नहीं होता है। तो कुम्मन दास जी ने मुस्कुराकर कहा, राजन, हमारी झोंपड़ी में इन वस्तुओं का क्या काम? इन्हें रखने से, देखिए शब्द देखिए कुम्मन दास जी के, कि इन्हें रखने से चोरी करने का संकट पैदा हो जाएगा कि सांसारिक वस्तुएं जब घर में आएंगी तो चोर आएंगे और चोर आएंगे तो चोरी करके ले जाएंगे।
और हमारे लिए तो ये मिट्टी का कुंड और तृण का आसन ही पर्याप्त है। राजा ने जब ये सब चीज़ें सुनी तो राजा बहुत अचंभित हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने 1000 स्वर्ण मुद्राएं उनको भेंट कर दी। परंतु कुंभन दास जी ने स्पष्ट कहा कि हमें तो श्रीनाथ जी का प्रसाद और अपनी खेती का रूखा सूखा अन्न ही पर्याप्त है। देखिए भक्तों, इस कथा से एक चीज़ निकल के सामने आती है कि भक्त हो या सांसारिक प्राणी हो, उसको केवल अपने साधन पर, जो आदमी अपने कमा रहा है और जितने भी कमा के ला रहा है पैसा, उसी चीज़ों पे संतुष्ट करना चाहिए। किसी गैर की कोई भी वस्तु हो, कोई भी धन हो, उस पर लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अपराध है। किसी दूसरे की चीज़ों को देखकर लालच करना, ये महा अपराध है। तो जब कुंभन दास जी ने उनसे कहा कि राजन, हम तो केवल अपनी बस खेती और रूखा सूखा जो अन्न है उसी में हम अपने खुश हैं, हमें आपकी किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। राजा ने हार कर कहा, तो कम से कम दुकानों पर मैं धन जमा कर दूं ताकि आप अपनी इच्छा से सामग्री ले सकें। कुंभन दास जी हंसकर बोले, हमारे यहाँ तो दुकान से कुछ आता ही नहीं। खेत में जो उगता है वही हमारे लिए सब कुछ होता है। गर्मियों में करील के फल और सर्दियों में बेरी हमारे सेठ हैं, वही हमारा पालन करते हैं। जब राजा ने कुंभन दास जी के मुख से ऐसी वाणी सुनी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और राजा ने उनको साष्टांग प्रणाम किया। तो राजा बोले कि कुंभन दास जी, हमने त्यागी संत तो बहुत देखे जो भगवान के लिए त्याग करते हैं, परंतु ग्रस्त होकर इतना त्याग मैंने आज तक नहीं देखा। इसलिए भक्तों, हमेशा अपने जीवन में संतोष बनाए रखें। जितना दिया दाता ने उसमें खुश रखिए, और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, और राम राम कहिए और श्याम श्याम कहिए। और आपको यह भक्तमाल की कथा कैसी लगी कुंभन दास जी की, आगे हम आपको सुनाएंगे एक बहुत ही सुंदर कथा गोपी की, जहाँ पर लाला अपने कुंभन दास सेवा करते थे लाला की, और गोपी रोज उनके लिए माखन लेकर आती थी। अगली बार आपको सुनाएंगे। राधे राधे।